खुदारा अपने आप को बेचैन ना करो, बेकरार ना करो, बेसुकून ना करो, रब की याद में आ जाओ, दुरूद सलाम में आ जाओ, नात के हुस्न में आओ, तिलावत की दुनिया में आओ, सजदों के नूर में आओ। आओ कभी खोल के दिल मस्जिद की सफाइयां करें। आओ आओ ना कभी कोई बूढ़ा, दादी नानी दादा, उनके पास बैठ के पैर दबा के अल्लाह को राजी करें। ये कैफ वाली जगह हैं, ये सुरूर वाली जगह। इतनी बेचैन हमारी जिंदगी है, बेकरार है, तड़पते हुए लोग, लड़ते हुए लोग, ऐसे लगता है अभी एक दूसरे का गिरेबान थाम लेंगे, बेकरार बेचैन। किसी को इंतजार का कहा जाना कि 10-20 मिनट किसी का इंतजार करो, तो बाद लोगों मुझे ऐसे लगता है जैसे इनका कलेजा फट जाएगा। डॉक्टर के इंतजार में बैठे हैं तो बड़े परेशान हैं। किसी को मिलने गए हैं, को आधा घंटा बैठना पड़ गया तो बड़ी दिक्कत में है। अपने आप को सुकून दें। आप यकीन करें बड़ा मजा आता है, कभी किसी का इंतजार करना पड़े तो 2-4 तस्बीह दुरूद शरीफ पढ़ी जाती है। ये नहीं ज़ौक बन जाता है कि चलो अल्लाह ने मौका दिया है, कोई सरकार को याद कर ले, तन्हाई मिल गई। हमारा मिजाज जिस सख्ती का शिकार है, वो सख्ती आहिस्ता आहिस्ता हमें ज्यादा आजमाइश में डाल गई। तो मेरे भाई, जिंदगी में इत्मीनान हुस्न है और वो सबसे ज्यादा अल्लाह की याद में मिलता है, वो सबसे ज्यादा रब करीम के जिक्र में। सबसे ज्यादा जो चाहता है ना दिल ठंडा रहे, जुबान मीठी रहे, वो मदीने वाले महबूब पे दुरूद व सलाम पढ़ा करे, वो हुजूर पे दुरूद व सलाम पढ़ा करे, जुबान मीठी रहेगी। मेरा जाती तजर्बा है कि जो आदमी अपने अखलाक संवारना चाहे वो हुजूर पे दुरूद शरीफ पढ़े। जो अपने अखलाक संवारना चाहे, तबीयत को ठंडा रखना चाहे, वो दुरूद शरीफ पढ़े, उसका दिल सुकून में आएगा। कुछ काम और हैं जिंदगी में इत्मीनान के लिए, उनका होना भी बड़ा जरूरी है। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं ना जिंदगी में सुकून हो, तो हकीकतों का सामना करना सीखें। आप जो हैं वो रहना सीखें, जो आप नहीं हैं वो बनने की कोशिश न करें। हकीकत का सामना करोगे तो जिंदगी इत्मीनान में आ जाएगी। हमने ना बहाने बना लिए हैं, हीले बना लिए, झूठ के सहारे अपने आप को ऊंचा कर लिया। एक आदमी से कहा जाता है तो रिश्वत ना ले, तो कहता है मैं गरीबों से नहीं लेता। तो मेरा सवाल यह है कि अमीरों का हिसाब लेने की अल्लाह ने तेरी ड्यूटी लगाई है, तेरे जिम्मे लगाया है कि तू अमीरों का हिसाब कर, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है? हम ना बहाना करते हैं, रिश्वत लेने वाले का अलग बहाना है और सिफारिश वाले का अलग बहाना है। हकीकत का सामना करें, हकीकत का। जो मेरी जिम्मेदारियां हैं वो मैंने पूरी कर ली, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो आप जान ना छुड़ाएं, हकीकत पसंद बने। मेरे रसूल करीम, फिर पढ़िए दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नती औरतों की सरदार है। लेकिन हुजूर ने यह भी फरमाया कि फातिमा ये ख्याल रखना, अगर अल्लाह ने हिसाब पूछा तो हिसाब तुमने खुद देना है। हकीकत की तरफ तवज्जो कराई हुजूर ने। वो सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नती औरतों की सरदार है, पर हकीकत की जानिब तवज्जो। मैं हकीकत यह है कि अगर मालिक ने हिसाब पूछा तो उसकी तैयारी भी करनी है। देखे ना, हमें कुछ यकीन नहीं, अल्लाह माफ करे कि हमारा हिसाब कैसा होगा, लेकिन कितने आजाद हैं। यानी बड़ी दलेरी से बंदे कहते हैं फजर नहीं पढ़ता जी, 3 पढ़ता हूं जी, शाह रह जाती है जी, कपड़े साफ, बड़ी दलेरी से। और सैयदा फातिमा ज़हरा ने सारी रात मुसल्ला बांध रखा है, हालांकि उन्हें यकीन था कि रब मुझे बगैर हिसाब किताब जन्नत देगा। हकीकत का सामना करें, जो हुकूक आपके हैं वो आपने अदा करने, जो जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां हैं। देखिए ना, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के बाद इजराइल रूह निकालने आए तो हजरत मूसा ने थप्पड़ मारा, आंख निकाल दी, वापिस गए। अल्लाह उन्होंने तो जलाल फरमाया है, कहा मूसा अलैहिस्सलाम से कहिए बैल की पुश्त पर हाथ रखें, जितने बाल उनके दस्ते मुबारक के नीचे आएंगे उतने 1000 साल उनकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। यानी मेरे कान में कोई बता दे कि जनाब 60 साल बढ़ गई, क्या आपके कान में कोई कह दे तो खुशी होती है कि नहीं? लेकिन ये हकीकत पसंदी नहीं, इसलिए कि 60 भी गुजर जाएंगे, 70 भी, ये हकीकत नहीं। हजरत मूसा कलीम, चले मैं मिसाल देता हूं, समझ ले 10 बाल, हालांकि बहुत ज्यादा आते होंगे, 10 बाल अगर हजरत मूसा के हाथ के नीचे आए तो 10,000 साल तो उम्र बढ़ गई ना। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम से आके अर्ज किया गया, हुजूर बैल की पुश्त पर हाथ रखें, जितने आपके हाथ के नीचे बाल आएंगे उतने 1000 साल उम्र बढ़ जाएगी। तो हजरत मूसा ने हकीकत पसंदी वाली बात की, फरमाया फिर क्या होगा? 10,000 साल के बाद फिर क्या होगा? कहा हुजूर जाना तो फिर भी है, पर मैं फिर अभी चलते हैं। अगर जाना है ना, जाना है तो फिर, अगर जाना है तो फिर अभी। और सजनों, अगर नमाज पढ़नी है तो अभी क्यों नहीं?
اگر داڑھی رکھنی ہے تو پھر رمضان کا انتظار کیوں کریں؟ ابھی کیوں نہیں؟ اگر سچ بولنا ہے تو پھر، اگر رزق حلال کھانا ہے تو پھر انتظار کاہے کا؟ حقیقت ہوتی ہے، بہانہ ہوتا ہے۔ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کیونکہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اگر جانا ہے تو حضرت کلیم فرمانے لگے پھر 10,000 سال کے بعد بھی جانا ہے تو آج بھی۔ ہمیں بے قراری زندگی میں اس لیے کہ ہم حقیقت پسند نہیں، ہم بہانوں میں، ہم ہواؤں میں جیتے ہیں، ہواؤں میں، خیالات میں زندگی گزارتے ہیں۔ بڑا ٹائم پڑا ہے، مثلاً کتنا میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا تمہیں حیا نہیں آتی؟ حضور کیا ہوا؟ فرمایا وہ والے مکان بناتے ہو جن میں تم رہ نہیں سکتے، وہ والا مال جمع کرتے ہو جو کھا نہیں سکتے، حیا نہیں آتی؟ عرض کی حضور حکم کریں تو محبوب فرمانے لگے جوتے کا ایک تسمہ بند کرتا ہوں تو سوچتا ہوں دوسرا بند کرنے سے پہلے موت آ جائے گی، ایک سانس اندر جاتی ہے تو دوسرا آنے سے پہلے میں یاد کرتا ہوں کہ مجھے دنیا سے جانا ہے۔ تمہیں حیا نہیں آتی؟ وہ مکان بناتے ہو جن میں رہ ہی نہیں سکتے، وہ مال جمع کرتے ہو جو کھا۔ حقیقت پسند نہیں بھائی ہم۔ بہت سارے لوگ ہیں بڑی باتیں سناتے ہیں، بڑی، میں کہتا ہوں اصل میں نا زیادہ باتیں سنا کے نا بیچارہ اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ اندر سے نا ہلا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں، بڑا زیادہ ہنستا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی گہرا زخم چھپا رہا ہے۔ اس لیے ملمہ سازی، حقیقت پسند بنو، حقیقت پسند۔ یاد رکھنا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، میرے رسول نے حقیقت بیان کی، فرمایا جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑی اس نے رب کے رب ہونے کا انکار کیا، اس نے کفران نعمت کیا۔ یہ حقیقت ہے، کوئی کلیریفیکیشن نہیں، کوئی وضاحت نہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے۔ جو شخص رزق حرام کما کے کہتا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں چلتا، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ رب فرماتا ہے جب تجھے پیدا کیا ہے تو تیرا رزق میرے ذمہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میں کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو اٹھا نہ سکے۔ نماز فرض کیا اس کا مطلب ہے ہم پڑھنے کے قابل ہیں، اس نے ہمارے ذمہ داریاں لگائی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم ذمہ داریاں ادا کرنے کے قابل ہیں، ورنہ وہ کہتا میں وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو تجھ سے اٹھایا نہ جائے۔ اگر چاہتے ہو کہ زندگی میں اطمینان ملے تو خدا را حقیقت پسندوں والی زندگی گزارو۔ یہ فضاؤں میں زندہ رہنا، ہواؤں میں، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا، تو بھئی یہ بات صحابہ کو بھی پتا تھی، یہ اہل بیت کو بھی خبر تھی، تو وہ تو ایک ایک بات کا لحاظ کرتے تھے۔ یہ غوث اعظم کو بھی پتا تھی، یہ ان کے والد کو بھی پتا تھی، جنہوں نے کسی کا ایک سیب کھا لیا تھا تو 12 سال اس کے گھر میں نوکری کرتے رہے، انہیں نہیں پتا تھا اللہ بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا، ایک سیب ہی ہے نا۔ تو حقیقت پسندی آپ کو سکون دے گی، اور اگر آپ نے اپنے آپ کو غیر مطمئن کیا ہوا ہے، بات کچھ اور ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو ڈال کسی اور طرف لیا ہے، تو پھر آپ کو سکون مل سکتا؟ سکون حقیقت پسندی میں، اصل میں سکون ہوتا ہے، اداکاری میں سکون نہیں ہوتا۔ تیسری بات سنیں، اگر آپ چاہتے ہیں زندگی میں مطمئن رہیں تو دنیا داروں سے امیدیں توڑ دیں، اللہ اور اس کے رسول سے امید وابستہ کریں، اولیاء اللہ سے امیدیں وابستہ کریں، صحابہ اور اہل بیت سے امیدیں، اللہ اور اللہ والوں سے امیدیں، دنیا داروں سے امیدیں۔ آپ کو پتہ ہے دنیا دار کی تباہی کب ہوتی ہے؟ جب انہیں خوشامدی مل جاتا ہے۔ چودھری کا بیڑا اس وقت غرق ہوتا ہے جب اسے چودھری کہنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ سیٹھ صاحب اور نواب صاحب بیچارے تباہ تب ہوتے ہیں بھولے پان میں، جب ان کے دائیں بائیں ریلا ہوتا ہے سیٹھ صاحب کہنے کا، لوگ انہیں کھانا چاہتے ہیں، پیار ان کا نہیں ہوتا، ان کی جیب کا ہوتا ہے، محبت ان سے نہیں ہوتی، ان کی کرسی سے ہوتی ہے، ضروریات کا پیار ہوتا ہے، تباہ کر دیا جاتا ہے۔ ہماری ساری توقعات دنیا داروں سے وابستہ ہو گئی ہیں، ناراض نہ ہونا، خدا را دنیا داروں سے امیدیں چھوڑ دیں ورنہ آپ کمزور پڑ جائیں گے، آپ کی امیدیں ٹوٹیں گی۔ کتنا کمزور ہے وہ شخص جو 2-4 ہزار کے لیے کسی بندے کی چاپلوسی کرتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے، خوش آمدیں کرتا ہے، تھوڑے سے نوٹوں کے لیے، دکھ سکھ میں کام آئے گا اس کام کے لیے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے بندوں کو راضی کرتے کرتے رب کو ناراض کر دیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، اور فرمایا جس نے بندوں کی پرواہ نہیں کی، اللہ کو راضی کیا، فرمایا اگر رب راضی ہو گیا تو لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا فرما دے گا۔ کیا ضرورت ہے خوشامد کرنا دنیا داروں کی، سیٹوں کی، نوابوں کی، چاپلو۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو اگر خوشامد کرنی ہے تو پھر آپ کو ساری زندگی کرنی ہے،
फिर उनको भी पता होता है कि ताल्लुक किस बुनियाद पर है, इसमें कभी भी खुलूस पैदा नहीं होता। आप बेचैन रहते हैं, बेकरार रहते हैं, आपको तकलीफ रहती है हमेशा। कभी भी दुनियादारों से उम्मीदें वाबस्ता ना करें। एक बात सुने बड़ी शानदार, इमाम गजाली ने लिखी है। इमाम गजाली फरमाते हैं कि हारून रशीद ना हज करके वापस आया बगदाद में, तो कोने में हजरत बहलोल दाना बैठे थे। रश बहुत था, मजमा बड़ा था। हजरत बहलोल दाना भी सड़क के किनारे बैठे थे, तो सिपाही कहने लगे यहाँ से उठ जाओ। फरमाने लगे हारून रशीद की ज़मीन नहीं, ज़मीन मेरे रब की है, मैं क्यों उठूँ। वो करीब से गुजरा तो सलाम ली, तो आपने उसका प्रोटोकॉल देखा तो फरमाने लगे हारून रशीद तुझसे तगड़े तगड़े मोटे मोटे प्रोटोकॉल मैंने लोगों के देखे हैं, और ये जो तेरे दाएं बाएं आज तेरे नारे लगा रहे हैं, ये पहले उन लोगों के नारे लगाया करते थे। और थोड़ा वक्त गुजरने दे, जो तेरे बाद आएगा ना, ये सारे फिर उनके नारे भी लगाएंगे। तू झूठ की दुनिया में जिंदा है, इनसे तूने उम्मीदें वाबस्ता की हैं, ये कल उसके नारे लगाएंगे। उसके दिल पे बड़ा असर हुआ, घोड़े से उतर आया, आगे कहने लगा हुजूर आपने मुझे बड़ी अच्छी नसीहत की है, मेरा दिल बड़ा ठंडा हुआ है। मैंने सुना है आप मकरूज हैं, कुछ लोगों का कर्ज, तो मुझे कोई हुक्म ही कर दें। आप हंसने लगे, फरमाने लगे यार तू तो बड़ा ही बेवकूफ़ है, बड़ा ही बेवकूफ़ है तू, मैं तुझे नसीहत कर रहा हूँ, तू मुझे उलझा रहा है। हुजूर कोई हुक्म कर दें। क्या खूबसूरत अंदाज है रब करीम के बंदों का। हजरत बहलोल दाना फरमाने लगे तेरा रब कौन है? कहा अल्लाह। तो फरमाया मेरा कौन है? कहा अल्लाह। फरमाने लगे ये तो नहीं ना हो सकता कि अल्लाह हारून रशीद को देता रहे और बहलोल दाना को भूल ही जाए। ये तो नहीं ना हो सकता कि हारून रशीद को देता रहे और बहलोल दाना को भूल जाए। फरमाया उसका दिल, उसका इरादा हुआ, इरादा कुदरत हुआ कि बहलोल मकरूज रहना चाहिए, तो अगर रब मुझे रखना चाहता है, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे, अगर वो चाहता है मैं मकरूज रहूं तो मैं भी चाहता हूं कि मैं मकरूज ही रहूं। ये तो नहीं ना हो सकता कि तुझे दे और मुझे ना दे। फरमाया मेरी तुझसे कोई उम्मीद नहीं, मुझे जब भी देगा मेरा रब भी देगा, और वो देगा तो फिर इंशाल्लाह खजाने खोल के देगा। दुनियादारों से उम्मीदें वाबस्ता करना, लोगों के पीछे, ये छोड़ दें। आप बेचैन रहेंगे, बेकरार रहेंगे। अल्लाह वालों से जरूर उम्मीदें वाबस्ता करें, इसलिए कि उनके पास जो कुछ होता है वो दरअसल रब का ही होता है। लेकिन सेठों से, नवाबों से, सियासतदानों से बाहर आ जाए, हमारी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। मैं अक्सर कहता हूं जितने फेरे नौकरी के लिए दुनियादार के दरवाजे पे लगाए हैं ना, इससे कम दफा मस्जिद में नफल पड़े होते तो रब उतनी बड़ी मेहरबानी फरमा देता। तीसरी बात यह याद रखें, अगर सुकून लेना चाहते हैं ना, अगर सुकून लेना चाहते हो ना, तो लोगों को डिस्कस करना बंद कर दो। किसको अल्लाह ने कितने पैसे दिए हैं वो जाने और अल्लाह जाने, किसको अल्लाह ने कितनी गाड़ियां दी हैं वो जाने, और लोगों को डिस्कस करना जी। यानी मैं एक जगह बैठा था तो एक साहब गाड़ी वाला गुजरा, गाड़ी में बैठ के, उसका पड़ोसी था, कहते था मुंह है घर वाला। मैं क्या ਉਹਦਾ ਤੇ है ਤਾਂ ਹੀ बैठा है, ਤੇ ਹੁਣ मैं क्या समझाना देना ਉਹਨੂੰ, मैं क्या तू ਤੇ मैं हिसाब लाइए भी ਸਾਡੇ ਕੋਲ कोई नहीं, ਉਹਦਾ ਤੇ है। लेकिन ना अल्लाह ने उसे दी है ना, तो अल्लाह ने चाहा ना वो कार में बैठे, तो इसने फटे पे बैठ के ये तबसरा किया कि मुंह है कार वाला। मैं क्या भी होता है ता कार है। अब मुझे तुझे अंदाजा लगाना चाहिए कि हम क्या ये बहस है। यदि अल्लाह को चाहिए था माज अल्लाह के पहले तुमसे पूछता कि इसे कार देनी है कि नहीं। क्या मतलब फसूल बहस है। वो चीज हमें इतना तंग करती है, इतनी तकलीफ देती है कि आप यकीन करें सारा दिन उसी को डिस्कस करते, सारा दिन। उसके पास गाड़ी है, उसके पास कार है, फलाने का पैसा 1 नंबर है, फलाने का 2 नंबर है, फलाने का 6 नंबर है। असल बात के अंदर हसद है, इसको निकालो। एक बात कहने लगा हूं, इसे याद रखना। मेरे आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते, हसद करने वाला बंदों पर इतराज नहीं करता, अल्लाह पर इतराज करता। वो कहता है अल्लाह उसे क्यों दिया है, इतना क्यों दिया है, माज़अल्लाह वो अल्लाह की तकसीम पर इतराज करता। हसद करते हो बेचैन रहोगे, हसद आपके दिल को तड़पा के रख देगा। छोड़े, अल्लाह बड़ा करीम है, जिसको जहां चाहता है वहां बिठा देता है। आप कतई इस बहस में ना पड़े कि अल्लाह ने किसको कितना दिया है, कब दिया है, क्यों दिया है, वो बड़ा बेनियाज है। हसद आपको तबाह करेगा। दुनिया में पहला गुनाह जो हुआ था वो हसद था। इबलीस ने हजरत आदम से हसद किया, कहने लगा मैं बेहतर हूं, सरदारी इसको मिल रही है, तो ये तो अल्लाह को पता है ना किसको देनी है। और दुनिया में पहला कत्ल हसद की वजह से हुआ। हाबील काबील के दरमियान हसद का मामला था। खातून का निकाह उससे क्यों हो रहा है, मुझसे होना चाहिए। हसद तबाही करता। आप यकीन करें, यानी दुकानदार के सामने दूसरी दुकान पड़ती है, परेशान हो जाता है। वो कहता है मेरा क्या बनेगा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यानी तेरा क्या ख्याल है कि तेरे हिस्से की रोटी वो खा जाएगा।
इतना छोटा दिल, तेरा मौका ये है कि तेरे हिस्से का नसीब उस तक चला जाएगा, ये तेरी ख्वाहिश है। एक दूसरे की कमजोरियां बयान करना, उसका तो माल ही नाकस है जी, उसके तो पास ही कुछ नहीं, ये तो कमजोर लोगों का तरीका है। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलातु सलाम गुजर रहे थे, पतझड़ का मौसम था, खिजा का मौसम था, दरख्तों के पत्ते झड़ रहे थे। सहाबा को साथ लेके हुजूर गुजरे और एक दरख्त की टहनी को पकड़ के हुजूर ने हिलाया। सहाबा फरमाते हैं कि छम छम उसके पत्ते गिरे, जमीन पर ढेर लग गया। हुजूर ने फरमाया देखा तुमने क्या हुआ? हुजूर हाँ। फरमाया कितनी तेजी से पत्ते झड़े हैं, सिर्फ तना रह गया है और खाली टहनियां रह गई हैं, कोई हुस्न बचा है? हुजूर नहीं। तो नबी करीम फरमाने लगे जो हसद करता है ना, उसकी नेकियां भी इसी तरह झड़ जाती हैं, इसी तरह। और एक जगह हुजूर फरमाने लगे जिस तरह राख लकड़ी को आग खा जाती है, जिस तरह लकड़ी को आग, जब आग खा जाए तो फिर लकड़ी को लकड़ी नहीं कहा जाता, राख कहा जाता है, कोयला कहा जाता है, उसकी असल बाकी यानी उसे खाई जाती है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम फरमाने लगे जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है, पर मैं इसी तरह हसद नेकियों को खा जाता, नेकियां रहती नहीं। हसद करने वाले के पास नेकियां यानी उनकी असल शक्ल मौजूद, कभी भी हसद नहीं करें। अल्लाह की तकसीम है, जिसको चाहे जब चाहे जितना चाहे अता करे। और चौथी बात मेरे भाई, कभी भी बुग़्ज़ ना पैदा करें। बुग़्ज़ वाले लोग बेसुकून रहते हैं। बहुत सारी कमजोरियां हमारे अंदर होती हैं ना, फिर अल्लाह हमारी रोजी तो नहीं ना बंद फरमाता, ये तो नहीं कहता कि जमीन से निकल जाओ। अगर यही वाला मामला हो जो हमारा है कि फो शादी पे इसने मेरे साथ बुरा सलूक किया था, अब सारी जिंदगी बुग़्ज़ रखना है। अगर यही मामला फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में कहें कि या अल्लाह इसने फलाने दिन शराब पी थी, अब इसको ज़मीन में नहीं रहने देना, निज़ाम ज़िंदगी चलेगा? तो अगर अल्लाह हमें माफ़ करता है तो हम बंदों को माफ़ क्यों नहीं करते? आप यकीन करें, इतनी लंबी अदावतें, इतना लंबा हसद, इतना लंबा बुग़्ज़, इतना लंबा। हदीस मैंने पढ़ी, मैं हैरान रह गया। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया अपनी बीवी से कभी बुग़्ज़ ना रखना, अगर उसकी एक बात नापसंद हो तो उसे छोड़ के वो बात देखो जो तुम्हें पसंद है। मैं इस हदीस को पढ़ के सोचने लगा कि क्या बीवी का भी बुग़्ज़ रखते हैं लोग? अब हुजूर ने कहा है तो इसका मतलब है लोग बीवी का बुग़्ज़ भी रखते हैं। अब इस पर इस्तदलाल करके मुझे कहना पड़ेगा कि ससुराल वालों का बुग़्ज़ भी रखते हैं, कहना पड़ेगा कि भाई के ससुराल वालों से भी बुग़्ज़ रखते। इस हदीस की रोशनी में मैं समझा कि लोग भाभी का बुग़्ज़ भी बुग़्ज़ रखते हैं। बुग़्ज़, वरना आदतें तो हमारी भी कई बुरी होती हैं। अगर आदत एक वजह बने इख्तलाफ की तो आदतें तो हमारी भी कई बुरी हैं, लेकिन हम अपनी बुरी आदतों समेत अपने आप से प्यार करते हैं, और सामने वाले की एक भी आदत बुरी हो तो उससे बुग़्ज़ रखते हैं। बुग़्ज़ ना पैदा करें। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया कुछ चीजें तुम्हारे दीन को मूंड डालेंगी, तबाह कर देंगी, काट देंगी। हुजूर कौन सी? फरमाया हसद, तकब्बुर और बुग़्ज़, ये तुम्हारे दीन को तबाह कर दें। हम बेचैन इसलिए हैं कि हमने बहुत सारे लोगों का बुग़्ज़ पाला हुआ है, और हर फील्ड में सियासतदान ने सियासतदान का, जातियात पर उतर के बात करते हैं, मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग, ताजर ने ताजर का, इल्ला माशाअल्लाह बाज़ जगह पे अहले इल्म भी एक दूसरे से अदावत रखते हैं। खुदारा दिल रब करीम के आने का ठिकाना है, ये साफ होगा तो इसमें रब रसूल के जलवे होंगे। अगर इसमें अदावत हो, इसमें बुग़्ज़ हो, इसमें कीना हो, निफाक, सुने मेरे रसूल करीम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं रो ही पड़ा। मक्का फतह हुआ ना, तो इकरमा बिन अबू जहल ने पैगाम भेजा कि मैं ना कलमा पढ़ने के लिए आ रहा हूँ। कहते हैं जब वो आने लगा ना तो नबी पाक ने हम सबको बुलाया, हम हाजिर खिदमत हुए। तो हुजूर फरमाने लगे कि उसके बाप ने ना बड़ा जुल्म किया है हमारे साथ, अबू जाल ने बड़ा सताया है, बड़ी तकलीफ दी है। इकरमा बिन अबू जाल कलमा पढ़ने के इरादे से आ रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को बुलाया, कितनी ज्यादा दावत रखी जा सकती थी माज़अल्लाह। कब से वो चला था जुल्म करने, और उसके बाद उसका बेटा शुरू हो गया। इतनी बातें थी जो ना काबिल माफी थी, पर करीम रसूल ने हमें बतलाया है कि सुकून वाली जिंदगी कहते किसको है। जब सब लोग जमा हो गए तो हुजूर ने फरमाया भाई वो कलमा पढ़ने आ रहा है, उसके बाप ने जुल्म बड़े किए हैं, पर मेरी नसीहत ही है कि उसके सामने उसके बाप को बुरा ना कहे, खबरदार कोई उसके सामने कोई बात ना करे। अब वो कलमा पढ़ने आ रहा है, मुती होके आ रहा है, बांध के आ रहा है। कहते हैं अल्लाह के रसूल ने ना काफी देर तक खुतबा दिया, ब्रीफिंग दी, बात समझाई। जनाब सिद्दीक अकबर कहते हैं मैं रो पड़ा।
ایک सहाबी मुझे कहने लगे तुम्हें क्या हुआ, तो मैंने कहा मैं मुस्तफ़ा की रहमत पे रो रहा हूँ, देखो किन के लिए हुजूर ग्राउंड बना रहे हैं, देखो किन के लिए हुजूर तैयारी कर रहे हैं जिन्होंने सारी जिंदगी दुश्मनी की। खुदारा ये अंदर से अदावतें निकाल फेंको। ओ भाई इतना तो लंबा टाइम ही कोई नहीं, इतना तो वक्त ही कोई नहीं, इसको साफ रखो। बंदा कोई कर भी गया तो कोई अर्ज नहीं। तो मेहरबानी करें, एक तो अगर आप मुतमईन रहना चाहते हैं तो कभी कभी ना मस्त हो के जिक्र इलाही करें। मस्त हो, वो वाला जिक्र नहीं जिसमें आप मोबाइल भी देख रहे हैं और कहानियां भी। मेरे सामने को बंदा जुमे वाले दिन या तकरीर के दरमियान तस्बीह लेके बैठ जाए तो मैं उससे पूछता हूँ तू दो काम एक टाइम जिक्र में पे करना है। मेरी भी बात सुन रहे हो, तस्बीह पढ़ी तो मुमकिन ही नहीं। तस्बीह तो तस्बीह है, जब वो होगी तो फिर कोई और काम सवाल ही नहीं पैदा हो। एक तो जिक्र करें महव हो, दूसरी बात हकीकत का सामना करें। आप अगर मुतमईन रहना चाहते हैं तो हकीकत पसंद बने। तीसरी बात हसद छोड़ दें, दूसरों को डिस्कस करना छोड़ दें। आप ये देखें कि अल्लाह ने मुझे क्या कुछ दिया, उस पर राजी रहें। और चौथी बात अदावत छोड़ दें, सीने में कीना छोड़ दें। आपकी जिंदगी मुतमईन हो जाएगी, आप खुशहाल रहेंगे। वो जो आप लफ्ज़ कहते हैं ना कि मैं बोर हूँ, मैं परेशान हूँ, उससे आप निकल आएंगे। अल्लाह हमें महबूब की गुलामी में जिंदा रखे, गुलामी में मौत।